I turned 20 and here but nobody told me. यार 20 का होने के बाद भी ना ऑनेस्टली मुझे इतना एक्साइटेड लगता था ना कि हाँ बस 20 साल की हो जाऊँ, फिर लाइफ का एकदम सब पता लग जाएगा कि रियलिटी में क्या है लाइफ। 20 का होना ऑनेस्टली मुझे जितना एक्साइटिंग लगता था रियलिटी में उतना सिंपल नहीं था। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे लगता था कि 20 की एज तक ना मैं एक प्रॉपर एडल्ट बन जाऊँगी, जिसे अपने करियर, फ्यूचर, रिलेशनशिप, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में सब नॉलेज हो जाएगी, पता लग जाएगा, एकदम मतलब लाइफ बेसिकली सॉर्टेड हो जाएगी। बट ऑनेस्टली 20 के होने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अभी भी मेरी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, और शायद दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने 20 के होने के बाद लर्न की हैं, और मैं नहीं चाहती कि आप भी इतना लेट हो जाओ। तो और ऑनेस्टली काश ये सब मुझे थोड़ा पहले किसी ने बता दिया होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 की एज में तुम्हें पूरी लाइफ फिगर आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता था 20s में सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है कि हमें लगता है कि हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, हम लेट हो गए हैं, बाकियों से पीछे रह गए हैं। तुम सोशल मीडिया ओपन करते हो और देखते हो तुम्हारी एज के लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, कोई IAS ऑफिसर बन रहा है, कोई बहुत अच्छे लेवल पे CA बन गया है, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, बट बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई अब्रॉड चला गया है, किसी के रिलेशनशिप परफेक्ट लग रहा है किसी, और फिर तुम खुद से पूछते हो यार मैं क्या कर रही हूँ। बट द ट्रुथ इज एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट टाइम लाइन। कुछ लोगों को 20 की एज में पता होता है कि उनकी लाइफ में क्या करना है, बट कुछ लोग 25 तक भी अपनी लाइफ का करियर मतलब समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें 30 तक ये नहीं पता होता कि उन्होंने लाइफ में क्या करना है। एंड नन ऑफ दैट मीन्स दैट यू आर बिहाइंड। नो, मैं बहुत रोती थी इस चीज़ को लेकर, सच में मैं बता रही हूँ। मैं कुछ ही महीनों पहले मैं इस चीज़ को लेकर बहुत रोती थी कि यार मेरी फ्रेंड्स ऐसे कर रही हैं, मेरी फ्रेंड्स वैसे कर रही हैं, मेरी फ्रेंड इतनी तरक्की कर रही हैं, उन्होंने ये पेपर क्लियर कर लिया, उन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया। बट अब लाइफ मेरे को अब समझ आई कि लाइफ कोई रेस नहीं है। सबको सेम एज में सेम प्लेस पे पहुंचना कोई ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा सबका अपना माइंड है, सबका अपना अलग गोल है, अपना माइंडसेट है, तो तुम्हें किसी को देखने सुनने की ज़रूरत नहीं है यार। और ये सबसे बड़ा मेरा वीक पॉइंट था कि हाँ मैं बहुत सोचती थी इस बारे में। तो अब दूसरी चीज़, हर पर्सन जो तुम्हारी लाइफ में आता है ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए रहे। ये चीज़ मैंने अपने 19, 20, 21 की एज में सीखी कि आपकी लाइफ में आपके साथ इस फेज़ में स्पेशली टीन एज से लेकर आपके साथ काफ़ी फ्रेंड्स जुड़ेंगे, काफ़ी ऐसे रिलेटिव्स जुड़ेंगे, काफ़ी फालतू के लोग जुड़ेंगे जिनका आपकी लाइफ में 0.0000001% काम भी नहीं है, बट स्टिल वो कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ में इतना अच्छा रोल प्ले करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ आपके लिए वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हर कोई आपकी पूरी लाइफ के लिए आपके साथ नहीं होगा, और ये चीज़ मुझे सच बताऊं बिल्कुल तो कॉलेज खत्म होने के बाद समझ आई, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। मुझे लगता था मेरी फ्रेंड्स बन गए, अब मतलब मेरा बचपन से फ्रेंड्स बहुत कम थे। मैं बोलने में ज़्यादा बड़बड़ कर जाती हूँ, इसीलिए मेरे फ्रेंड्स बहुत कम थे, मेरी बनती नहीं थी, और जिनसे बनती थी उनसे मेरा कलेश हो जाता था। तो मेरे को ये चीज़ समझ आई कि मेरे ग्रेजुएशन में मेरे फ्रेंड्स बहुत बने, बहुत मतलब अराउंड 70% ऑफ द कॉलेज वॉज माई फ्रेंड। नैना को ऐसा कोई कॉलेज में नहीं जो नहीं जानता हो, नैना को सब जानते थे और नैना से सबकी बनती थी। बट नहीं यार, अब समझ आया कि सब पूरी लाइफ के लिए नहीं होते। जब हम छोटे होते हैं ना हमें लगता है जो पर्सन आज हमारे साथ है ना वो कल हमारा बेस्ट फ्रेंड रहेगा हमेशा के लिए, बट नहीं, कई लोग बदल जाते हैं। और हाँ, हम खुद भी चेंज हो जाते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हाँ किसी को प्रायोरिटी दें, उससे बात करें कि हाँ भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या हाल है तुम्हारा, कैसे हो। इवन कि मैं भी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आई थिंक 3 से 4 महीने से ज़्यादा हो गया है, और इवन कि मैंने अपने 2 दोस्तों के अलावा किसी तीसरी दोस्त को मैसेज करके नहीं पूछा होगा कि तू जिंदा है कि नहीं है भाई। और हाँ, नहीं फर्क पड़ता यार किसी को किसी की लाइफ से, तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम्हारी अपनी थिंकिंग है, तुम्हें अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी। और हाँ, कभी कभी बिना किसी फाइट के भी तुम लोगों से दूर हो जाते हो। हाँ बट दैट्स ओके। हर फ्रेंडशिप जो एंड हुई वो मिस्टेक नहीं थी यार। कुछ लोग हमारी लाइफ में एक पर्टिकुलर फेज़ के लिए आते हैं, तुम्हें कुछ सिखाने, तुम्हें कोई लेसन देने, तुम्हें कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए। सो द थर्ड पॉइंट इज अलोन रहना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ से डरती थी, क्लियरली बता रही हूँ, मैं बहुत डरती थी। मुझे डर लगता था कि यार मैं अकेली रह गई तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी किसी बनती नहीं है। बट लिटरली अब समझ आता है कि अकेला रहना भी बहुत अच्छा है। इसकी वजह से मेरे को ये समझ आया कि घर में मैं रह रही हूँ और मेरे आसपास कोई ऐसे 2 दोस्त भी नहीं है मेरे जो मुझे अपने आप फ़ोन करके कहें कि हाँ तू जिंदा है कि मर गई। तो गाइस इसका मतलब ना ये है क्लियरली कि तुम्हें अकेला रहना सीखना होगा। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं अकेली रहूँगी तो समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट अब मुझे लगता है कि अपने साथ कंफर्टेबल होना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब हम कॉन्स्टेंटली लोगों से सराउंडेड होते हैं ना तब हमें खुद को समझने का टाइम नहीं मिलता कि मुझे एक्चुअली क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए, मैं एक्चुअली चाहती क्या हूँ, किस चीज़ से मुझे जेन्युइनली खुशी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई मुझे वैलिडेट ना करे तो क्या मैं फिर भी खुद से खुश रह पाऊँगी। आई थिंक अपने साथ से रिलेशनशिप उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम लोगों के साथ समझते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज तुम हर किसी को अपनी साइड नहीं समझा सकते। ये चीज़ तो भाई सच में तुम किसी को भी नहीं समझा सकते कि तुम क्या चाहते हो। ये लेसन ऑब्वियसली ऑनेस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कभी कभी ना तुम किसी को परफेक्टली एक्सप्लेन करोगे कि तुम्हारा इंटेंशन ये है, तुम बताओगे तुमने वो काम किया, क्यों किया, नहीं किया, तुमने अपनी साइड एक्सप्लेन की, एंड स्टिल वो पर्सन तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करे प्रॉपरली, तुम्हें इतना सब ना समझे। ऑब्वियसली यार बुरा लगता है, बट आई हैव रियलाइज कि हर बार खुद को प्रूव करना एग्जॉस्टिंग है। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे,
कुछ लोग नहीं समझेंगे और कुछ फालतू का ज्ञान देंगे जो जिन्हें खुद को ज्ञान कुछ नहीं है। एंड यू हैव टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ एंड डिफेंडिंग योर सेल्फ। हर ओपिनियन का आंसर देना ज़रूरी नहीं है, ये बात अपने पल्ले बांध लो सारे। नहीं ज़रूरी भाई किसी को ओपिनियन देना, किसी को समझाना, अपनी ज़िंदगी जियो, अपने पे फोकस करो। नेक्स्ट पॉइंट इज, पेरेंट्स के पास भी हर आंसर नहीं होता। जब हम छोटे होते हैं ना, हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स को ना सब पता है बस, बट एज यू ग्रोन अप यू रियलाइज कि दे आर ह्यूमन्स टू, उनके भी फियर हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, उन्हें भी हर सिचुएशन में नहीं पता होता कि परफेक्ट डिसीजन क्या लेना चाहिए। कई बार तुम उनसे डिसएग्री करोगे कि पापा आप गलत बोल रहे हो, मम्मी तुमने ऐसा क्यों किया, मम्मी तुम मेरे अगेंस्ट क्यों बोलते हो हमेशा। कभी कभी वो तुम्हारे ड्रीम्स को इमीडिएटली अंडरस्टैंड नहीं करते, बट ग्रोइंग अप के साथ साथ एक पार्ट आता है लाइफ में जब वो तुम्हें धीरे धीरे एडल्ट होते टाइम देखते हैं और समझते हैं कि नहीं इसकी भी तो यार अपनी ज़िंदगी है। उन्हें धीरे धीरे ये रियलाइज़ होता है कि जैसे हम लोग एक अपनी मर्जी की ज़िंदगी में जी रहे हैं, तो बच्चों की भी तो अपनी ज़िंदगी है, उन्हें भी तो अपनी मर्जी करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जैसे अब एक गर्ल और बॉय की लाइफ का डिफरेंस किया जाए तो क्या है मेनली कि गर्ल को पढ़ाई लिखाई कराओ, और इंडिया में तो एक टाइम पे आकर उनकी शादी कर दो, तो उसका जो खुद पे राज करने का जो टाइम है वो तो खत्म। पहले वो 20 साल 25 साल पेरेंट्स की सुने, फिर अगले जितनी ज़िंदगी बची अपने पति की सुने। वाई? उन्हें खुद की ज़िंदगी जीने का टाइम चाहिए। और ये स्पेशली मैं हर पेरेंट को कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को उनके सपने उनके हिसाब से पूरे करने दिए जाएँ। हाँ, अगर वो किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उन्हें रोका जरूर जाए, बट उनके हर एक सपने में उन्हें लात खींचना उनकी कि नहीं करना, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं। उन्हें जो करना है उन्हें अपने दिमाग से करने दो, क्योंकि आफ्टर एज ऑफ 20 आई थिंक हर एक बच्चे को इतनी अकल आ जाती है कि उसने लाइफ में करना क्या है। मुझे को इतना समझ आ जाता है कि हाँ यार मैंने वेला नहीं बैठना, मुझे कुछ कमाना पड़ेगा क्योंकि आगे मेरी लाइफ है पूरी। द सिक्स्थ थिंग आई लर्न इज दैट मनी एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। मैं ये नहीं कह रही कि मनी इज़ एवरीथिंग, ठीक है, इट इज़ नॉट एवरीथिंग, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत सारी चीज़ें ईजियर बना देती है। तुम अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, तुम अपनी नीड्स के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं रहते, तुम्हें अपने सपने अपने आप पूरे करने आ जाते हैं। 20 के बाद ना मुझे पर्सनली ये रियलाइज़ हुआ कि स्किल सीखने भी ज़रूरी है। मेरे पास आज तक इतनी सारी ट्रॉफीज़ वगैरह वगैरह बहुत कुछ हैं, बट लिटरली मुझे अभी भी इनका 1% भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे को कोई फ़ायदा है। तुम्हें ओवरनाइट रिच होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है यार। एक यूज़फुल सा स्किल सीखो, थोड़ा सेव करो। पहले सबसे पहले स्किल सीखने से पहले भी ये सोचो कि तुम्हें स्किल सीखनी किस चीज़ की है, क्योंकि इस दुनिया में मेरे ख्याल से अराउंड, जितना मैं अभी तक सर्च कर चुकी हूँ 4 महीनों में, अराउंड 1000 करोड़ से भी ज़्यादा स्किल्स हैं, जिनमें से तुम्हें अपने आप चूज़ करना होगा कि तुम किस चीज़ में परफेक्ट हो, तुम्हें किस चीज़ में जाना है, तुम किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो। अब मैं हूँ लिटरली यार, मुझे पढ़ाई में ना इंटरेस्ट है, ये नहीं कह सकती कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, लेकिन इतना है कि जितना मेरी लाइफ में काम आए। मुझे इंडिया के वो रूल्स नहीं पसंद कि रट्टाफिकेशन करो, पेपर देके आ जाओ, वो चीज़ मुझे बिल्कुल नफरत है उस चीज़ से। बट थोड़ा सा अपने लिए टाइम सेव करो, अपनी एक यूजफुल स्किल सीखो, मनी को मैनेज करना सीखो। ये चीज़ मेरे लिए स्पेशली, मनी को मैनेज करना सीखो, ये मेरे को भी सीखना चाहिए, क्योंकि मैं एडल्ट मनी अपनी बहुत अच्छे से उड़ा रही हूँ और मेरे पिताजी मेरे को नहीं रोकते कि आपने क्यों खर्चा किया, कैसे किया। तो ये चीज़ तो मेरे को भी सीखने में, मैं इसी फेज में सीखना है मुझे अभी भी, कि मनी को सेव करो जितना ज़्यादा तुम कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें ही काम आएगी बाद में, बिकॉज स्मॉल स्टेप्स भी मैटर करते हैं। 7th एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी एज के लोगों से अपने आप को कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दो। मैं मानती हूँ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों ने बहुत मुश्किल बना दिया आज के टाइम में, अपने आप को मतलब कंपेयर करना बहुत मुश्किल कर दिया है। तुम इंस्टाग्राम ओपन करते हो, देखते हो कि कोई मेरी एज का इतना सक्सेसफुल हो गया, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई अब्रॉड गया है, कोई किसी के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और हाँ तुम अपने रूम में बैठ के सोच रहे हो यार मैं क्या कर रही हूँ। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम किसी की रियल लाइफ को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते, हम उनकी हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते। उनके बैड डेज नहीं दिखते, तुम्हें उनकी जो फेलियर्स हैं वो नहीं दिखते। इवन कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, इवन तुम्हें मेरे बैड डेज कभी नहीं दिखेंगे। मैं तुम्हें ये नहीं दिखाऊंगी कि मैं किस टाइम रो रही हूँ, मैं किस टाइम हंस रही हूँ। हाँ, हंसना मैं दिखाऊंगी अपना कि मैं हंस रही हूँ, खेल रही हूँ, मेरे बैड डेज भी चल रहे हैं, मेरे फेलियर्स भी चल रहे हैं, मेरे को कितने फेलियर्स अभी पीछे फेस करने पड़े हैं, मैं नहीं बताऊंगी। ये कोई कंटेंट क्रिएटर तुम्हें नहीं दिखाएगा। तो अपनी लाइफ को अननेसेसरीली किसी और से कंपेयर करना छोड़ दो। सो तुम्हें उनकी इनसिक्योरिटीज नहीं दिखती मेनली। So I have started reminding myself someone else's success doesn't mean I am failing, and that's a point which can change your mindset 100%. उनका टाइमलाइन अलग है और मेरा टाइमलाइन मेरा है। तो एक चीज़ जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि तुम अपने पुराने वर्जन को आउटग्रो करोगे। और आई थिंक ये ग्रोइंग अप की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है। जो पर्सन तुम 15 की एज में थे, ज़रूरी नहीं कि 20 की एज में भी एग्जैक्टली तुम वही हो, बिल्कुल भी नहीं। और जो तुम 20 पे हो, जरूरी नहीं कि 25 पे भी सेम रहो, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं अपनी 15-16 की एज में आई वॉज लाइक गोलगप्पा, इतनी मोटी थी मैं कि मैं खुद को देख कर शौक होती हूँ। और आज मैं अपने आप को उस जगह पे देखती हूँ और फिर मेरे को समझ आता है कि नहीं यार, किस टाइम पे अपना लेवल ये था, किसी टाइम पे अपना लेवल ये हुआ है और किसी टाइम पे अपना लेवल ये भी होगा। अपने माइंड की गेम है सारी। तुम्हारी ओपिनियंस चेंज होंगी, तुम्हारे ड्रीम्स चेंज होंगे, तुम्हारी फ्रेंडशिप चेंज होंगी। इवन वो चीज़ें जो तुम्हें लगता था कि तुम्हारी लाइफ में कभी चेंज नहीं होंगी, वो भी चेंज होंगी और डेफिनेटली होंगी।
अब ऐसे ही ड्रीम्स मैंने कहा कि चेंज होंगे, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे ड्रीम्स कितनी बार चेंज हुए। आई वॉज लाइक फर्स्ट टू 8th क्लास आई वॉज अ टॉपर। मैं एक टॉपर स्टूडेंट थी। मेरी परसेंटेज 90, 94, इससे नीचे तो आती नहीं थी, क्योंकि इससे नीचे आती थी तो मेरे घर में चित्र पड़ जाते थे कि तेरे नंबर कम कैसे आए। और उसके बाद 9th में मेरी परसेंटेज थोड़ी सी डाउन हुई 86 के आसपास, और 10th में आते आते वो 84 हो गई। तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा भी नहीं था कि हाँ मैं 80s की लाइन में आ गई। और हाँ, मेरे सपने 8th तक मैं टॉपर थी, तो मेरा सपना था मैं डॉक्टर बनूंगी। 9th-10th में जब दिखा ना कि भाई साइंस का था दिमाग कि भाई मैं तो डॉक्टर तो बन गई, क्योंकि साइंस तो हमसे पढ़ी नहीं जा रही, मैथ हमसे हो नहीं रही, तो मेरा दिमाग चला। मेरे को किसी ने कहा कि तू आर्किटेक्ट कर ले, तो भाई मैं आर्किटेक्ट की तरफ चल पड़ी, बिना कुछ सोच समझे कि हाँ अब तो आर्किटेक्चर नहीं बनना है, सब कुछ इंटीरियर डिजाइन में बनना है, मतलब अब मैं नहीं, सब चेंज। फिर मेरे को किसी ने +1 में कहा बेटा तू यूपीएससी की तैयारी कर ले, चल दिए उस रास्ते। फिर +2 में किसी ने कहा सीए कर ले, चल दिए उस रास्ते। बीकॉम के फर्स्ट ईयर तक आते आते किसी ने कहा बाहर चली जा, उस रास्ते भी चल दिए। बीकॉम के सेकेंड ईयर में किसी ने कहा, बीकॉम शुरू होने के बाद फर्स्ट ईयर में किसी ने कहा ट्राई फॉर सम गवर्नमेंट एग्जाम्स, उस तरफ की भी तैयारी करनी शुरू कर दी। बट अब जाके बीकॉम खत्म होने के बाद भी लास्ट ईयर में समझ आ रहा है कि अभी भी नहीं पता है क्या करना है, और मैं थोड़ी भी टेंशन नहीं ले रही हूँ कि मैंने क्या करना है, बिकॉज मुझे पता है कि एक एज आने के मैंने कर ही लेना है। और अपने आप में मैनिफेस्टेशन इतनी रखो कि करना है मतलब कर ही लेना है, दुनिया को जो बोलना है बोल ले दो, 4 मुंह 4 बातें। बड़ी अच्छी एक लाइन सुन रही हूँ मैं अभी रील में स्क्रॉल करते करते थोड़ी देर पहले, 4 दिन शौक दे बथेरे कुत्ते भौंक दे, ਤਾਂ ਭੋਕੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੋਕੀ ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਭੌਂਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ करना ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, बट टाइम आते हैं, टाइम की टेंशन नहीं लेती यार, चिल, लाइफ है, लाइफ को लाइफ की तरह जियो। और ये था मेरा 8th पॉइंट। अब 9th, हर बैड डे का मतलब ये नहीं होता कि तुम रॉन्ग डिसीजन में जा रहे हो। हाँ यार, कुछ दिन तुम सुपर मोटिवेटेड फील करोगे लाइक मी, और कुछ दिन तुम लिटरली अपनी पूरी लाइफ को झंड समझोगे। तो हर बुरे दिन का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारा डायरेक्शन गलत जा रहा है। कुछ दिन तो तुम्हें सुपर मोटिवेटेड फील होगा कि बस मेरे जैसा और कोई नहीं, मैडी को मैं नहीं बनना है। और कुछ दिन तुम लिटरली अपनी लाइफ को ऐसा झंड पाओगे ना कि यार मज़ा आ जाएगा। कभी कभी लगेगा कि बहुत प्रोग्रेस हो रही है, और एकदम से फिर ऐसा लगेगा कि सब गया जीरो पे, एकदम से ज़िंदगी झंड। बट एक बैड डे या एक बैड वीक का ये मतलब नहीं कि तुम फेल हो गए। कभी कभी तुम्हें सिंपली रेस्ट करना होता है, और लिटरली रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा पॉज लेना होता है, और फिर उस मोमेंट में कभी भी विजिबल नहीं होती जब तुम उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो द 10th पॉइंट नाउ, तुम्हारी 20s मेसी हो सकती है, और होती है। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। हमें कॉन्स्टेंटली बोला जाता है कि तुम्हारी 20s की लाइफ बेस्ट ईयर्स होने चाहिए, बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक दे आर सपोज टू बी परफेक्ट, दे आर सपोज टू बी कन्फ्यूजिंग समटाइम्स। तुम न्यू थिंग्स ट्राई करोगे, मिस्टेक्स करोगे, अपना माइंड चेंज करोगे, कुछ लोगों से मिलोगे, कुछ लोगों को लूज करोगे, अपने बारे में नई चीज़ें डिस्कवर करोगे, अपने और एक्चुअली स्लोली फिगर आउट करोगे कि किस टाइप की लाइफ तुम चाहते हो। और अगर तुम भी 20s में हो और कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम लॉस्ट हो चुके हो, मे बी यू आर नॉट एक्चुअली बिहाइंड, मे बी यू आर जस्ट फिगरिंग आउट द थिंग्स। मैं भी 20s की हूँ, ऑनेस्टली मेरे पास लाइफ के सारे आंसर्स नहीं हैं। मैं भी कई चीज़ों में कंफ्यूज रहती हूँ कि सबसे ज़्यादा मैं इसी टॉपिक में कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं वीडियो किस चीज़ की बनाऊँ, बिकॉज तुम लोग व्यूज़ देखते नहीं हो इतने शौक से। सबसे बड़ा टॉपिक मेरे लिए पूरा दिन में यही रहता है कि व्हाट शुड आई मेक फॉर द ब्लॉग टुडे। बट मे बी मुझे अभी सारे आंसर्स चाहिए भी नहीं। मे बी ग्रोइंग अप का मतलब ये नहीं कि एक दिन सडनली तुम्हें सब कुछ पता चल जाए। मे बी ग्रोइंग अप का मतलब ये है आंसर्स ना होने के बावजूद भी खुद पर ट्रस्ट करना सीखना। ऑनेस्टली आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी हु आई एम गोइंग टू बी। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द दूसरे ब्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कॉमेंट टू। Bye bye.